Assalamu alaikum viewers, my name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है स्टडी इन USA एंड हाउ टू गेट USA स्टडी वीज़ा, जिसको हम F1 वीज़ा भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो USA का प्रोसेस करवा चुके हैं या करवा रहे हैं या काफ़ी सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, USA का जो स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है, जो F1 का प्रोसेस है, इट्स क्वाइट अनसर्टेन। किसी स्टूडेंट को भी ये श्योर नहीं होता कि उसको वीज़ा ग्रांट होना कि नहीं होना। नॉट इवन योर यूनिवर्सिटी कैन कन्फर्म दिस, नॉट इवन एनी कंसल्टेंट, एनी एजेंट, एनी टीचर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं कैन अश्योर यू कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और काफ़ी उसमें ये चीज़ें भी हैं कि USA का मिथ्स हैं। USA का वीज़ा जो है ना, वो कोई कहता है जी इंटरव्यू बेस्ड है, कोई कहता है लक बेस्ड है, कोई कहता है जी ये हर बंदे की अपनी एक असम्पशन है और फ्लूक्स हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। वन बाय वन मैं उस चीज़ों को डिस्कस करूँगा। नंबर 1, काफ़ी ऐसे बच्चे जो एलिजिबल भी नहीं होते USA वीज़ा अप्लाई करने का या स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का, वो जानबूझ के अपनी एप्लीकेशन लॉगिन कर देते हैं किस्मत आज़माने के लिए, लक आज़माने के लिए। देखी जाएगी जो होगा, फीस ही है जो ज़ाया हो जाएगी। इस तरह के काफ़ी एप्लीकेशन जो है ना वो जाती हैं US एम्बेसी में जो कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रॉपर होती कि क्या नाम उसका जो यूनिवर्सिटी बात कह रही है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। देर आर मोर देन 4500 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन द USA। आप किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आपको एडमिशन और I-20 कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। बट क्या वो एडमिशन, क्या वो I-20 इनफ है आपका वीज़ा लेने के लिए? ऐसा नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस के ऊपर आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिलता जैसे पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर दिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, बस एक I-20 मिल गया, वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। कुछ सर्टन फैक्टर्स हैं, कुछ सर्टन पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, अपनी प्रोफाइल को खुद जज करें। मैट्रिक बेस पे आप USA अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास गैप ज़्यादा है, FA में परसेंटेज कम है, सिंपल FA किया हुआ है, आगे कोई ख़ास कोर्स नहीं पढ़े, मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, सिंपल BA किया हुआ है, सिंपल MA किया हुआ है, BA MA किया हुआ है, जो कि एक ऑब्सोलीट डिग्री है USA के लिए। उसकी बेस पे आप मत USA अप्लाई करें। वीज़ा रेशो सिर्फ किस्मत आजमाना, सिर्फ अपना मतलब कि इट्स नॉट अ लॉटरी कि आप एक बॉन्ड ले रहे हैं शायद लग जाएगा, ऐसा नहीं है। US एम्बेसी वहाँ पर डेली के हज़ारों इंटरव्यूज़ करती हैं और उनको इस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि जब कोई बच्चा कोई जेन्युइन इंटेंशन लेके आ रहा है वो किस किस्म का स्टूडेंट होगा, और जो एक नॉन इंटेंशन जिसकी इंटेंशन नहीं है पढ़ने की, वो किस तरह का स्टूडेंट होगा, बेशक आपके पास कोई भी I-20 पकड़ा हुआ है। और फिर ये मैं समझता हूँ कि जो कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग मी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करें कि भाई आपका हो सकता है, आपका नहीं हो सकता। एटलीस्ट एक वीज़ा की श्योरिटी USA की आपको कोई भी नहीं दे सकता, किसी भी कंट्री की नहीं दे सकता, अनलेस जैसे कि UK है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे तो खैर और क्राइटेरिया है, वहाँ पे तो आपको एक तरह से श्योरिटी मिल जाती है। USA में आपको श्योरिटी नहीं मिलती वीज़ा की। कोई भी अगर आपसे कहता है तो आई बिलीव कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। मैं हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, इसलिए मिसगाइड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। एटलीस्ट अपनी सेल्फ असेसमेंट करें आप। अगर आपका गैप है, आपने सिंपल FA किया हुआ है, MA किया हुआ है और BA किया हुआ है, स्टडी गैप है, IELTS नहीं है, चलिए IELTS तो खैर एक मतलब उसकी एग्जाम्पशन है, IELTS के बगैर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, डिलिंगो भी ले रही हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है आपकी। और फिर मुझे सुनने में मिला है जी काफ़ी
लोग विद स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट मतलब कि स्टेटमेंट स्पॉन्सर अपनी स्टेटमेंट नहीं है, फादर की नहीं है, मदर की नहीं है, चाचू की मामू की स्टेटमेंट लेके तो एक एफिडेविट लिख के लगा दिया साथ में कि जी मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ और वीज़ा अप्लाई कर दिया। ऐसे वीज़ा नहीं मिलेगा, किसी सूरत वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब कि यूएस एम्बेसी वाहद एम्बेसी है जो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती ड्यूरिंग इंटरव्यू। ना वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है, ना वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगती है। एंड आई बिलीव कि यूएस एम्बेसी को ट्रैक करने के लिए कि आपको किसको वीज़ा देना है किसको नहीं देना, आपका सिंपल एक आईडी कार्ड नंबर और जो आपका सेल फोन नंबर है, ये 2 नंबर ही काफ़ी हैं उनके लिए। इसी पे वो जज कर लेंगे आपको कि क्या नाम उसका आपको वीज़ा ग्रांट करना कि नहीं करना। डॉक्यूमेंट उनके लिए मैटर नहीं करता। काफ़ी लोग फेक स्टेटमेंट्स बहुत कुछ जो है ना वो सिर्फ एक लक के तौर पे यूज़ हो रहा है जी, फ्लूक है, किसी का भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट एक बैलेंस्ड प्रोफाइल आप यूएसए में लेके जाएं। अगर आपने किसी और फिर काफ़ी बच्चे कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेके अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, बगैर पैसों के H-1B लेके पैसे ज़ाया कर रहे हैं अपने, और वैसी फ़ीस ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपने किसी कम्युनिटी कॉलेज में जाना है तो एटलीस्ट अगर आपकी कोई अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है पास्ट में, अगर आप किसी ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पे आपके फॉरेन ट्रिप्स जाते थे और आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके कोई काफ़ी बच्चे हमारे पास भी आते हैं जिनके ऑलरेडी B1 B2 वीज़ा ग्रांट हुए होते हैं, यूके वीज़ा लगा हुआ है। तो इस प्रोफाइल को तो हम किसी लो रेंज कॉलेज में, लो रेंज यूनिवर्सिटी में भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस्ड प्रोफाइल है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आपने सिंपल FA किया हुआ, मैट्रिक किया हुआ है, और आपके पास कोई ख़ास करिकुलम भी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं है, और आप कहें जी मैंने क्या नाम उसका कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है और एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ की I-20 की फ़ीस नहीं है, बिलीव मी दिस इज़ अ जोक विद द यूएस एम्बेसी। आप जो है ना यूएस एम्बेसी के साथ जोक कर रहे हैं, और वो दे आर एक्सपर्ट। वो एक दिन में 300 इंटरव्यू करते हैं। और अगर कोई बंदा आपको यूएस वीज़ा की श्योरिटी देता है वो भी गलत करता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा भी उस दिन इंटरव्यू था, मेरी खैर B1 B2 कैटेगरी थी, और मेरे साथ एक और स्टूडेंट था, उसका ऑलरेडी उसके पास B1 B2 वीज़ा था। वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया था उसने यूएसए में, तो उसका F1 वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मतलब स्टडी वीज़ा उसका एम्बेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया था। मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल उसका, आई थिंक गालिबन A लेवल्स का बैकग्राउंड था स्टूडेंट का, ऑलरेडी उसके यूके का वीज़ा लगा हुआ था, यूएसए का वीज़ा लगा हुआ था, तो क्या नाम उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ कि यूएसए अप्लाई ना करें, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी प्रोफाइल यूएस एम्बेसी में लेके जाएं जिससे कम से कम आपका दिल तो मुतमिन हो कि आप यार एक ऐसी प्रोफाइल लेके जा रहे हैं कि जो प्रेजेंटेबल है, मुनासिब गैप है। अगर ऑनर्स की डिग्री के बाद गैप है भी है तो कोई मसला नहीं ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और एटलीस्ट अपनी जो आपकी कोर्स सिलेक्शन है उस पर ज़रा फोकस करें कि करियर ओरिएंटेड होकर जो है ना अपना कोर्स चूज़ करें, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। आप एम्बेसी में मुँह उठा के ना जाएँ कि बस एडमिशन ले लिया तो मैं आ गया हूँ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपके जो स्पॉन्सर है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, और एक बैलेंस्ड प्रोफाइल जो है ना एम्बेसी में लेके जाएं। और काफ़ी बच्चों को तो पता होता है कि उसका वीज़ा नहीं लगना, लेकिन जानबूझ के अप्लाई कर देते हैं कि जी सर किस्मत यह देखी जाएगी। लगना नहीं लगना एक सेपरेट इशू है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट्स से कि किसी के पीछे लग के इस पाकिस्तान में देर आर, आई नो कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोग अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। एटलीस्ट अब तो खैर बहुत ओपन होगी हर चीज़, क्या नाम उसका यूट्यूब है, फेसबुक है, हर चीज़ आपके पास है, ख़ुद की भी सर्च करें। और काफ़ी बच्चे तो उनको पता भी होता है रिफ्यूज़ होना, जानबूझ के अप्लाई कर देते हैं किसी के पीछे लाके कि वो कह रहा है कि हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। और फिर अंडर ग्रेड के ऊपर वर्क अलाउ नहीं है, और अंडर ग्रेड के लिए आपको एटलीस्ट 25 से 30 लाख रुपए का बजट रिक्वायर्ड है। और काफ़ी बच्चे वो भी हैं जिनको वीज़ा ग्रांट हुआ यूनिवर्सिटी का, और वो वहाँ जाके, चूँकि पाकिस्तान से 2-4 हज़ार पे करते हैं, आपका नाम उसका I-20 की फ़ीस पे करते हैं, वहाँ जाके आपने रिमेनिंग फ़ीस पे करनी होती है उसकी यूनिवर्सिटी की भी और अपनी लिविंग की भी। अंडर ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चे वहाँ जाके नहीं पे कर पाते चूँकि इतना बजट नहीं होता। वहाँ जाके यूनिवर्सिटी से निकल के किसी कम्युनिटी कॉलेज में आ जाएंगे, असाइलम कर लेंगे,
ये मत भूलें कि आप जो काम वहाँ जाके कर रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट उन स्टूडेंट्स पे आएगा जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं अभी, जिन्होंने अभी अप्लाई करना है। एम्बेसी कंटिन्यूसली वॉच कर रही है इस कंट्री के स्टूडेंट्स को कि वो वहाँ जाके क्या करते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। यही वो वजह है कि हम आए दिन ब्लेम करते हैं इमरान खान को, गवर्नमेंट को, कि हमारा पासपोर्ट बड़ा लो रैंक पासपोर्ट है। ये जो हम काम करते हैं, वहाँ जाके स्टडी पे गए और वहाँ जाके साइलम कर दिया, स्टडी पे गए, वहाँ जाके यूनिवर्सिटी छोड़ दी और वहाँ जाके शादी कर ली, ये सारे आफ्टर मैथ्स इनका इफेक्ट हमारे पासपोर्ट पे होता है। और फिर जो सख्ती होती है रिफ्यूज़ल की और जो वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, ये इन्हीं वजह से होते हैं। मेरी उन तमाम स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, रेंज नहीं है अगर आपकी, तो आप एटलीस्ट या तो यूएसए चूज़ ना करें या ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसकी फ़ीस मुनासिब है, 15-16 हज़ार की रेंज में यूनिवर्सिटी है। और एक बार बार कह रहा हूँ कि क्या नाम उसका, एक बैलेंस्ड प्रोफाइल किसी तरह भी हो सकती है। आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपके क्या नाम उसका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है क्या नाम उसका यूएसए में वो अच्छी है। अगर आपकी 3-4 फैक्टर्स हैं, आपकी होम कंट्री है, आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, आपके ग्रेड्स हैं, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, आपका स्पॉन्सर है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर ये 6 फैक्टर्स में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं यूएसए? फिर आप, ये लॉटरी नहीं है कि आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो किस्मत होगा लग जाएगा। एटलीस्ट इसमें से 3-4 पॉइंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, उसको मैं एक बैलेंस प्रोफाइल कहता हूँ। आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, आपने ए लेवल्स में स्ट्रेट एज लिए हुए हैं, आपने एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जो ना बहुत हाई लेवल की है ना ही बहुत लो लेवल की है, आपका स्पॉन्सर नॉर्मल है लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, दैट इज़ अ बैलेंस प्रोफाइल। इसी तरह अगर आपके पास B1 B2 लगा हुआ है, वीज़ा लगा हुआ है और आपने कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आपके पास एक बैलेंस प्रोफाइल है। अब ना आपके पास आपका बैकग्राउंड जो है ना वो सिंपल FA मैट्रिक है और आपने कोई ना मैथ पढ़ा हुआ है और आपने किसी बहुत ही 3rd क्लास कम्युनिटी कॉलेज में, देयर आर 4500 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन USA, किसी में भी एडमिशन मिल जाएगा। उनको तो पता भी नहीं होना कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की पाकिस्तान से, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। और आपने किसी ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं अप्लाई करने का। एटलीस्ट किसी से मशवरा करें। और फिर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे जो आप इनिशियल यहाँ से फ़ीस पे करते हैं वो नॉन फंडेबल होती है, आपका $2-3 हज़ार ज़ाया भी हो जाता है। तो उस चीज़ से भी काइंडली किसी से कंसल्ट करें और सोच समझ के विद इंटेंशन अप्लाई करें और जो अच्छी एप्लीकेशन है वो लेके जाएं। आप लोगों ने ही जो है ना पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना है। ये ग्रीन पासपोर्ट जो है ना वो आप लोगों ने ही बनाना, ये किसी सियासतदान ने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाना। ये जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जितने भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ये है हमारा ग्रीन पासपोर्ट। जो आप करेंगे उसका इफ़ेक्ट हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी आएगा, हमारी नेशनलिटी पे भी आएगा, हमारी आने वाली यूथ के ऊपर भी आएगा। आप देखेंगे IVY के अंदर कितनी एडमिशन्स मिलते हैं पाकिस्तानी बच्चों को, हमारा कोटा क्यों कम रखा हुआ है उन्होंने। ये वो तमाम फैक्टर जो हमें सोचने चाहिए। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम बहुत मुश्किल से मिल पाता है मुझे, मसरूफियत है कुछ ऑफिस की भी, फिर जारी बात है स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको, क्या नाम उसका, USA वीज़ा, हाउ टू सिक्योर योर USA F1 वीज़ा, इंटरव्यू में क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, इंटरव्यू तैयार कैसे करना है आपने अपना, आंसर कैसे करना है आपने अपना, और क्या नाम उसका, जितने भी फैक्टर्स हैं जिससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग और एक बैलेंस प्रोफाइल बन सकती है, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे लाजमी शेयर करूँगा। और एक और चीज़, अगर आपका USA में क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, जैसे मैंने बताया कि बैलेंस प्रोफाइल नहीं है, तो खुदा का उसको छोड़ दें USA को। और भी कंट्रीज हैं दुनिया में, सिर्फ कनाडा में USA में आपका मुकद्दर नहीं लिखा हुआ, पाकिस्तान में कुछ कर लें, किसी और कंट्री में चले जाएँ, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, देयर आर अनलिमिटेड कंट्रीज़। बट ये क्या नाम उसका जो लॉटरी गेम है ना, ये जो कहते हैं लग जाएगा, इंटरव्यू बेस्ड है, सोनली इंटरव्यू बेस्ड नहीं है, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। इससे काइंडली जो है ना वो गुरेज करें आप लोग, और एक अच्छी और एक बैलेंस प्रोफाइल लेके US एम्बेसी में जाएं। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपने प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, और क्या नाम उसका, इंटरव्यू दिन में आपने क्या करना है, कैसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, हाउ यू कैन कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर जो ऑब्वियसली वहाँ पर वीज़ा ग्रांट करने बैठे हुए हैं। ये सारा कुछ हम आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।